तो कल जिन्होंने हमारा कमेंट्री में साथ दिया, नितेश जी भानुशाली यहाँ पर आ चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे और 4 मैचेस के बाद वो हमें माइक्रोफोन पर नजर आएंगे। तो चलिए यासीन सर, नीलेश नाइक सर और मैं प्रवीण दुगाड़े आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा। मेरे साथी स्कोरर सागर और 24 लाइव इवेंट के जरिए भी आपका स्वागत। सिद्धेश दत्त ने जिस तरह से इनिंग खेली और सिद्धेश दत्त के जितने भी चाहने वाले हैं जो 24 लाइव इवेंट के जरिए इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस 24 लाइव इवेंट्स चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। काफ़ी कड़ा संघर्ष में मुकाबला हुआ था, रन भी बने थे 56। 4 ओवर में इन रनों को बचाना था ज़रूरी धोंडसे के गेंदबाजों को, लेकिन जिस अंदाज में सिद्धेश खेले, जिस अंदाज में प्रथमेश खेले और आखिरी जो 4 रन चाहिए थे, स्कोरिंग शॉट जो लगाया मॉन्टी ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। कानिवली के गेंदबाज सूरज, स्ट्राइकर एंड पे शिंटिया और नॉन स्ट्राइकर एंड पर शिवा और शिंटिया की जोड़ी मैदान के अंदर। अंपायर का मैच का शुरू होने का इशारा। आज की रात का ये तीसरा मैच। नीलेश नाइक सर देखिए कितने बिजी आज, पूरी टूर्नामेंट की जिम्मेदारी को उन्होंने उठाया है अपने कंधे पर। कल हनुमान जयंती है और उसी तरह उन्होंने जिस तरह द्रोणागिरी उठाया था अपने कंधे पर, हनुमान जी ने उसी तरह इस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर नीलेश नाइक घूम रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह पहली गेंद आई डॉट और उस डॉट गेंद के कारण खाता नहीं खुल चुका है अपोजिशंस का कानिवली के खिलाफ। ओम साई अगारारी टीम का। यासीन सर हमारे साथ है आज की रात और कल की रात हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं मिलिंद शेड़के साहब का शुक्रगुजार हूं कि इतने उम्दे कमेंटेटर के साथ मुझे बैठने का मौका दिया है। राइट हम ओवर द विकेट, ये शॉट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद हवा में फाइन लेग पर, गलत फील्डिंग हुई यहाँ पे। इंतजार करते रहे शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी और आखिरकार गेंद गई डीप फाइन लेग क्षेत्र में। रन मिले 3, खाता खुल चुका है 3 रनों के साथ जो स्ट्रोक प्ले हुआ था बल्लेबाज शिंटिया के बल्ले से। अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं शिवा। सन्माननीय विजय कडू साहेब यांचे इथे आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय विजय कडू साहेब, रफ्तार भरी गेंद करने की कोशिश की थी गेंदबाज सूरज द्वारा, लेकिन यह व्हाइट बॉल का इशारा लेग स्टंप के बाहर और इस व्हाइट बॉल के जरिए 4 पे आता हुआ टोटल। 4 पे आता हुआ टोटल। प्रसाद शेड़के की कानिवली की ये टीम ये देखिए नए एक्शन के साथ ये गेंदबाजी हो रही है। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 5 रन। छोर बदले बल्लेबाजों ने अपने अपने। स्वर्गीय भिखू गणपत शेड़के स्मृति ट्रॉफी 2022। देखिए किसी ने भी यह सपना नहीं देखा था कि क्रिकेट रजनी पाली के मैदान पे हो, लेकिन इस युवा ने वो सपना देखा और उस सपने को साकार भी किया। वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान। उद्घाटन समारोह में यासीन सर मैंने आपको मिस किया और आपने भी इस शानदार उद्घाटन समारोह को मिस किया। यूट्यूब के जरिए अगर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आप देखेंगे तो दिल आपका भी बाग बाग हो जाएगा। ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 6 रन। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ढेर सारी मेहनत मिलिंद भाऊ शेड़के युवा मंच और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल और पाली क्रिकेट एसोसिएशन की इस प्रतियोगिता में हमें नजर आ रही है। 9 बॉल का इशारा बीमर किया जा चुका है, 1 तो मिल चुका है। 1+1 2 रन। अगली गेंद होगी फ्री हिट। फ्री हिट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट। फ्री हिट
ज्याच्या बद्दल मी नेहमी म्हणतो, जैसा चाहे वैसा मारो. और इस गेंदबाज को अब गेंदबाजी से बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि लगातार आ चुके हैं दो बीमर. नए गेंदबाज को लेकर आना होगा. इस गेंद के ऊपर कितने रन मिले? 1 रन मिला और एक नो बॉल का. फील्ड जारी रहेगी. नए गेंदबाज को इस ओवर को पूरा करना होगा 2 बीमर आने की वजह से. इस मैच के लिए ऐसा नहीं है, अगर कानिवली जीतती है तो ये अगले मैच में बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन इस मैच में अब वो बॉलिंग नहीं कर सकते. हर छक्के के लिए 100 का इनाम आ चुका है. आगरी समाज के कोषाध्यक्ष रितेश मिसाल साहब. और छक्के के लिए 100 का इनाम आ चुका है. अग्री सेनेचे सन्माननीय अग्री समाजाचे सन्माननीय खजिनदार रितेश मिसाळ यांच्याकडून. यश को अब इस ओवर को पूर्ण करना होगा. मैंडेटरी पावर प्ले. मैं तो कहूंगा अगरवाड़ी पाली के लिए ये बोनस है. एक अच्छे गेंदबाज थे, शुरुआत जिन्होंने की थी, लेकिन 2 बीमर की फ्री हिट है. ये फ्री हिट राइट आर्म राउंड द विकेट. ये स्लोअर वन की थी. कांटा बदला था. गेंद ने हल्की सी मिडल स्टंप से होकर ऑफ स्टंप के बाहर को निकाला था, और उस निकाले जो गेंद को बाहर की तरफ निकाली थी, बल्लेबाज के पास कोई तोड़ नहीं था. सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट गेंद आई. डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 10. और ये देखिए अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश. टेनिस बॉल क्रिकेट के कई शॉट अब इंटरनेशनल के लेवल पर भी खेले जाते हैं. तो ये डॉट गेंद आई है, और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 10 रन. 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. पहला ओवर चल रहा है मैंडेटरी पावर प्ले का, जहां पर 2 ही खिलाड़ी होंगे 30 गज दायरे के बाहर. बल्लेबाजों के लिए यह पावर प्ले बनाया जा चुका है. 50 ओवर के मैच में शुरुआत में 15 ओवर का पावर प्ले रहता था. 15 ओवर 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रहते थे, और उसका सही लाभ उठाया मार्क गेटपैच. उसके बाद उसके साथ साथ कृष्णमचारी श्रीकांत. लेकिन 15 ओवर किस तरह से मारे जाते हैं, इस किस्से को पूरे क्रिकेट विश्व को दर्शाया रोमेश कालू वितरना और सनत जयसूर्या की जोड़ी ने 1996 के वर्ल्ड कप में. ओवर की समाप्ति हुई. पहले ओवर में रन आ चुके हैं 10 रन. इस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की है. 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है. 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने होंगे, क्योंकि अब ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हो रही है. जिस अंदाज से सिद्धेश दत्त ने बल्लेबाजी की थी, एक आक्रामक, क्योंकि आक्रामक खेलना भी ज़रूरी था. यासीन सर 57 रन. पहले आज की रात का पहला मुकाबले का इतिहास ये था कि 29 रन बनाने का मौका नहीं दिया अपोजिशंस को जामुलपाड़ा के गेंदबाजों ने. ऐसे में सभी को ऐसा लग रहा था कि 35-40 ये टारगेट सेव हैं, लेकिन सिद्धेश दत्त ने यह दर्शाया अपनी अच्छी बल्लेबाजी के कारण 50-55 प्लस का टारगेट उन्होंने आसानी से चेस किया 4 ओवर के मैच में. तो अब ये पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो चुकी है. हमारे ललित मंडप डेकोरेटर्स की फ्लड लाइट्स पूरी तरह से दूधिया रोशनी फैला रही है इस मैदान पर.
लेकिन उनको साथ मिला आखिरी क्षणों में तांडेल का। देखिए अंपायर प्रवीण पवार, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। नाना पवार वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, इनके बड़े भाई और एक बेहतरीन आक्रामक खिलाड़ी प्रवीण पवार, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। और जैसे ही प्रवीण और नाना पवार के धाकड़ बल्लेबाजों की शुभकामनाएं आ चुकी है, एक धाकड़ शॉट मैदान के अंदर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। और ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद की वजह से टोटल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शिवा ने ये छक्का लगाया था, अपना तीसरा नेत्र खोला था। राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक बार बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। लाइन देखिए गेंदबाजों की आउटसाइड द ऑफ स्टंप रख रहे हैं। भले ही इन दो गेंदों से पहले जो डॉट निकाली गेंदबाज ने 6 भी लगाया था बल्लेबाज ने, लेकिन लाइन खो नहीं रहे हैं गेंदबाज। मुझे मैकग्राथ की लाइन की याद आ रही है। लोग ऐसा कहते थे किस्सों में कि मैकग्राथ के पास अगर पिच में 1 रुपए का सिक्का भी पिच के ऊपर रखा जाए और उससे अगर 100 गेंदे उस सिक्के के ऊपर से डालने को उनको कहा जाए तो 80 गेंदे वहां पे नजर आएगी आपको। और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला स्ट्रोक। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन फ्रंट फुट पे आके एक बेहतरीन ड्राइव हमें नजर आया बल्लेबाज शिवा के बल्ले द्वारा। देखिए 1980 के दशक में अगर इस शॉट की कमेंट्री होती तो किस तरह होती। गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया, बल्लेबाज फ्रंट फुट पर आए, ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये होता 1980 के दशक में। टीम का टोटल 20। देखिए आज अगर डीजे शुरू होता और अमीन सयानी यहाँ पे होते तो वो इस तरह कहते, तो भाई और बहनों जरा रुकिए, डीजे श्रावणी आपको सुनाएंगे वो जोशीले गीत। उन गीतों को सुनकर आप में जोश आ जाएगा और आप लगाएंगे बेहतरीन छक्के। ये शायद अमीन सयानी, एक थोड़ा सा प्रयास किया मैंने, लेकिन यहाँ पे एक और डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति नहीं हुई है भाई। एक गेंद अभी भी शेष, एक गेंद अभी भी शेष। तीनों अंपायर काफ़ी अच्छा अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। एक टूर्नामेंट है यासीन सर, कितने भी चाहे खूबसूरत क्यों ना हो ऑर्गेनाइजेशन उनका, कमेंटेटर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन टूर्नामेंट तभी सफल होती है उस टूर्नामेंट में अगर अच्छा अंपायर मिले तो। 1 रन जरूर। ये नो बॉल है क्या? फ्रंकफुट बीमर का नो बॉल है। 1+1 दोनों का इजाफा। ज्यादा से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी हो रही है कानिवली के गेंदबाजों द्वारा। प्रसाद छिड़के, इनको टेंशन थोड़ी सी बढ़ती हुई, क्योंकि एक गेंदबाज तो इस मैच में ओवर पूरा नहीं कर पाया 2 बीमर की वजह से। दिनेश नाइक आज पूरी तरह से छा चुके थे सिद्धेश दत्त के मुकाबले में। क्या कमेंट्री हो रही थी उनकी, लाजवाब। मैं तो उनकी कमेंट्री के लिए पिछले मैच में जो उन्होंने की थी ना, एक ही लफ्ज कहना चाहूंगा, शानदार, जानदार, वजनदार। और उतना वजन भी नहीं है उनकी, लेकिन आवाज में कितना वजन था। टीम का टोटल 22 कानिवली बनाम पाली अगरहड़ी, इसके बीच ये मैच। देखिए मैदान के चारों तरफ दर्शक। जब हमारे स्टॉल वाले खुश होते हैं ना, जो नाश्ते के स्टॉल लगाते हैं, जो सुरमा के स्टॉल लगाते हैं, जो इंडियन बर्गर वड़ा पाव के स्टॉल लगाते हैं, उनके चेहरे पर अगर मुस्कान हमें नजर आई ना, तो समझिए क्राउड पूरी तरह से मैदान में है।
क्योंकि क्राउड होगा तो ही बिजनेस होगा, और बिजनेस उनका होगा तो ही उनके चेहरे पर हमें खुशी नजर आएगी। आगरी समाज अध्यक्ष पाली सन्माननीय महेशजी सखाराम खंडागळे यांचं मनापासून आपण या व्यासपीठावर स्वागत करतोय। गेंदबाज स्वप्निल कानिवली की तरफ से करेंगे तीसरा ओवर। रन आ चुके हैं 11 के औसत से 22, क्या 44 बनेंगे 4 ओवर में। इस औसत से अगर खेलती है टीम, प्रोजेक्टेड टोटल अगर मैं कहूं तो रन बनेंगे 44। इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हाल ही में जब मैं उसाली में टूर्नामेंट कर रहा था तो वहाँ पर सिद्धेश लाड रणजी प्लेयर आ चुका था सेलिब्रिटी के तौर पर। अविनाश जाधव, भरत लोहार, शंतनु गायजोर, उमेश मांजरेकर, लेजेंड ऑफ मुंबई क्रिकेट। देखिए इतनी देर अगर गेंद हवा में रहती है तो संडे को आपको देखने का मौका मिलेगा तहसील भाई साहब में ये कैच होता। तहसील भाई साहब के खिलाड़ी और सुमित दोंगड़े अगर दौड़ते तो 100% होता। रन मिले 2, टोटल बना 25। हाँ, शिवा अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं, राजेश हम्बीर इनकी तरफ से। देखिए 100 का इनाम है शिवा के लिए, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए 26 पे आता हुआ टोटल। पाली अगराड़ी बनाम कानिवली के बीच का ये मैच, मुकाबले की गर्माहट, मुकाबला एक ताकतवर मुकाबला होने की होड़ में। लेकिन पिछला मुकाबला जो हुआ था ना सर, यकीनन मजा आया, पैसा वसूल मैच। पिछला मैच था सिद्धेश द नियरटी स्पोर्ट्स और ढूंढसे के बीच, यहाँ पे देखिए। लेकिन दूसरे दौर का जब पहला मैच, ये नो बॉल का इशारा है, अगली गेंद फीड है, 1+1 दोनों का इजाफा है। देखिए लेकिन दूसरे दौर का जो पहला मुकाबला होगा ना वो भी काफ़ी कांटे का होगा, क्योंकि जाम्बुलवाड़ा के पास काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है, वहीं एसडी स्पोर्ट्स पाली के पास अच्छी बल्लेबाजी है। तो आग दोनों तरफ लगेगी। गेंदबाज आउट करने की कोशिश करेंगे, बल्लेबाज हर गेंद के ऊपर रन बनाने की कोशिश करेंगे। टैलेंट नजर नहीं आ रहे। जब मैं जीपीएल में इसको कमेंट्री कर रहा था तो स्कोरिंग कर रहे थे, टैलेंट नजर नहीं आ रहे हैं आजकल। हेलो, टोटल 29। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। श्रावणी डीजे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ये देखिए गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, कैच तक खिलाड़ी पहुंच भी चुके थे, लेकिन ये रनआउट का भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट हिट है ये, और तीसरे अंपायर की मांग, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है इस डायरेक्ट। चलिए 24 लाइव इवेंट्स हमेशा इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहती है और वो हमें बताती है दूध का दूध, पानी का पानी। टोटल अगर हम देखें इस ओवर नंबर तीसरे में
30 रन हो चुके हैं। 10 की औसत अब तक बनाई जा चुकी है पाली अगरवाड़ी की तरफ से। लेकिन आज की रात का चौथा मुकाबला, उसकी तरफ भी हमें बढ़ना है, उसके टॉस की तरफ हमें बढ़ना है। नाना नाना पैकर्स पाली और खौली के बीच अगला मैच होगा। जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर खत्म होगा, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। ओवर नंबर तो बलराम गायकवाड़ इनकी तरफ से मिलिंद भाऊ युवा मंच, मिलिंद भाऊ शेड़के युवा मंच बड़ा इनके लिए जो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की है उनके लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर मिलिंद भाऊ शेड़के को आ रही है, क्योंकि क्या कारनामा उन्होंने करके दिखाया है, क्या कारनामा उन्होंने करके दिखाया पाली के मैदान के ऊपर इस और पाली के ग्राउंड के ऊपर। हमारे मेहमान कह रहे हैं, महेश जी सखाराम खंडागड़े कह रहे हैं कि पहली बार ऐसे मैचेस हुए हैं पाली के मैदान पर। तो महागांव के ग्रुप ग्राम पंचायत सदस्य इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन फिलहाल टीम के टोटल की तरफ हमें बढ़ना होगा। 30 रन। तो अगले मैच में जो टीम टॉस जीतेगी उनके लिए 100 का इनाम है। एक अजीबोगरीब इनाम लगाया। चलिए, ये क्रिकेट चाहने वाले ने इनाम लगाया है। चौथा ओवर स्लॉग ओवर, टोटल 30 रन। चलिए, समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है कानिवली के कप्तान द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्राइकर इन पे पंकज, और ये स्लोरमन शॉट पिच घुमा के मारने का मौका दिया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। 30 और 6 बनेंगे 36। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा। 37 पे आता हुआ टोटल। स्लॉग ओवर की 5 गेंदें अभी भी शेष हैं। बेहतरीन छक्का दागा था इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर पंकज ने। खौली के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, और ये क्या होगा, दूसरा, इस ओवर में दूसरा छक्का लगाते हुए बल्लेबाज पंकज।
ओंकार खोड़ागड़े और लबड़ी इनकी तरफ से अगर रईस गेंद के ऊपर लगातार तीसरा छक्का आता है तो 1000 का इनाम, लेकिन यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। कारपेट के सहारे गेंद ट्रैवल हुई, दूसरा रन चुराने की कोशिश, रन आउट का खतरा और इसी के साथ ही आउट। तो कोहली के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं नाना पैकर्स पाली के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि नाना पैकर्स पाली के कप्तान भी आ चुके हैं। जैसे यहां पे ये ओवर खत्म होगा टॉस किया जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट हिट लगाने की चक्कर थी, एक रन जरूर मिला। एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 45। 45 रन इस ओवर की गेंदें बची है 2। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और ये नंबर 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्लॉग स्वीप के जरिए और 6 के साथ 51 पे आता हुआ टोटल। पंकज, माफी चाहूंगा, पंकज की क्या बल्लेबाजी हो रही है। रोहित हालांकि गेंदबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या आक्रमण किया है पंकज काटकर ने। देखिए दोनों कप्तान यहां पर आ चुके हैं। क्रिकेट के चाहने वाले ने इन दोनों कप्तानों के ऊपर इनाम लगाया है। जो भी टॉस कप्तान जीतेगा अगले मैच का उसे 100 का इनाम दिया जाएगा। पहली बार मैंने ये इनाम देखा है, पहली बार मेरी जिंदगी में कि टॉस जीतने वाले कप्तान के ऊपर किसी ने इनाम लगाया हो। ये क्रिकेट के असली दर्दी है, क्योंकि कोई भी अपनी टीम के लिए प्राइज लगाता है, दोनों तरफ इनाम लगाना एक दरिया दिली है। 51 और 6 बनेंगे 57। जीत के लिए 58 रनों की जरूरत है। इन 2 छक्कों ने कानीवली टीम का खेल बिगाड़ा है, लेकिन क्या ये खेल बनेगा जरूर सुनाएंगे यासीन सर, लेकिन उससे पहले होगा टॉस। और ग्राउंड्समैन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अंपायर के इशारे को आप समझिए। फक्की फक्की घेऊन जा मैदानात। टॉस कोण करणार मिलिंद सर? तर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक गोपाळ शेळके साहेब यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे टॉस जिंकणाऱ्या कर्णधाराला एका दर्दी क्रिकेटच्या प्रेक्षकाकडून। चला, जो कर्णधार टॉस जिंकेल, खवली आणि नाना पॅकर्स पाली, त्याने आमच्या जवळ यायचं आहे लगेच समालोचन कक्षामध्ये आणि आपले 100 रुपये घेऊन जायचे आहेत। धन्यवाद प्रवीण सर। आणि याच दरम्यान सन्माननीय
प्रतीक थळे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय शेळके सर मिलिंद शेळके सर यांच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती असेल त्यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। नाना पॅकर्स या संघामध्ये खेळणारे प्रतीक आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। दीपक यांचे खास मित्र अशी सुद्धा त्यांची ओळख आहे। असो आपण वळूया या मैदानाकडे जिथे जिंकण्यासाठी माझे गुणलेखक सागर मला सांगत असताना 58 धावांची गरज। मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की 57 धावा अगदी सहज पूर्ण केल्या होत्या। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना जरी असला तरी मनामध्ये ठरवलं आणि आपल्याकडे जर क्वालिटी असेल, आपल्याकडे जर आत्मविश्वास असेल आणि आपल्याकडे काही करून दाखवण्याची जर धमक असेल तर नक्कीच आपण सामने जिंकू शकतो। हे सिद्धेश दंत या फलंदाजाने दाखवलं आणि अप्रतिम फलंदाजीचा नजराणा पेश केला होता आपल्या संघाला आणि प्रत्येक क्रिकेट रसिकास असं वाटलं होतं की हा सामना त्यांच्या हातातून नक्कीच जाईल, तो सामना संघ ते हारतील, परंतु अगदी वेगळा रिझल्ट आपल्या समोर त्याने सादर केला होता आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला या मैदानावरती चालू असलेल्या सामन्यामध्ये सुद्धा फलंदाजी करावी लागेल अशा निर्धारानं इथे फलंदाजी जर केली गेली तरच हा सामना इथे जिंकला जाऊ शकतो। कारण निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 58 धावांची गरज। सन्माननीय मिलिंद शेळके सरांचं जितकं आपण आभार व्यक्त करू, जितकी प्रशंसा करू तितकी थोडी आहे। कारण मित्रांनो बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं की पहिली नोकरी किंवा पहिलं लग्न किंवा पहिलं प्रेम हे आपण विसरत नसतो। जसं चंद्रावरती पहिला माणूस कोण गेला, चंद्रावरती पहिलं पाऊल कोणी ठेवलं हे आपल्याला ठाऊक आहे, परंतु त्यानंतर अनेक लोकांनी पाऊल ठेवलं परंतु त्या लोकांची नावं आपल्याला माहीत नाही। आणि त्याचप्रमाणे या पालीच्या मैदानावरती जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदानावरती पहिली नाईट टुर्नामेंट कोणी आयोजित केली हे कायमस्वरूपी आपल्या लक्षात राहणार असेल तर सन्माननीय मिलिंद शेळके हे नाव नक्कीच स्मरणात राहील। तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। इस मैदान के चर्चे पूरे रायगढ़ जिले में है। रायगढ़ के जितने भी मैदान हैं, अगर टॉप 10 मैदान अगर हम लेते हैं तो सबसे ऊपर की सूची में इस मैदान का नाम होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। सलामी बल्लेबाज के रूप में शेखर के साथी बल्लेबाज रुपेश। धन्यवाद। तो चिंटिया आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा।
राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई ऑफ कटर गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में खड़े खड़े उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे। ओवर पिच बनाकर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। जी हाँ, हवा में खेला है जरूर, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी ज्यादा। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। छक्का लगाया है उस बल्लेबाज को, पॉन्टिंग नाम से है। आणि याच दरम्यान एक महत्त्वाची सूचना, एक बाईकची चावी हरवलेली आहे, जर कोणाला सापडली तर आपण समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यावी। धन्यवाद। जी हाँ, मैदान में बहुत ही मजेदार मैच होने की संभावना, क्योंकि पहली गेंद पर चौके से शुरुआत की थी और अपने इरादे स्पष्ट किए थे। चौके से जब भी शुरुआत होती है इनिंग की, पारी की, तब मुझे वीरेंद्र सहवाग की जरूर याद आती है, क्योंकि 2011 के विश्व चषक में 5 मरतबा चौके के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। इस मरतबा फिर से एक बार मिड ऑफ को क्लियर कर दिया, लॉन्ग ऑफ खाली था, गेंद सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार दनदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। काफी शानदार स्ट्रोक यहां पे। हेलो, शेखर दड़वी उर्फ पॉन्टिंग की बढ़िया बल्लेबाजी हमने देखी, और उनके चेले अब मैदान पर स्ट्राइक रेट पर रुपेश गायकवाड़, दोनों ही अनुभवी के पिटारे हैं। अनुभव का बहुत बड़ा पिटारा उनके साथ है। एक और खिलाड़ी आना बाकी है, वो है सबके पसंदीदा राजा साळुंखे। सर चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में हम चलते हैं। पहला ओवर काफी खर्चीला। पहले ओवर में चिंटिया ने 20 रन खर्च किए, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। अब यहाँ पे नए गेंदबाज धनन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है रुपेश पहली मर्तबा। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर उसे पंच करने की कोशिश की, मगर ऑफ कटर गेंद और कमर की ऊंचाई तक उठी थी। गेंद बल्ले के तकरीबन स्टिकर पर लगी थी और बैक टू द बॉलर उस गेंद को खेला था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, और इस वजह से एक भी रन लेने का यहाँ पे कोई मौका नहीं। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी। पहले ओवर में 20 रन खर्च करने के बाद दूसरे ओवर में बहुत ही अच्छी वापसी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है धनन। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा आगे आकर उस गेंद को फुल टॉस बनाकर खेल दिया था कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट की दिशा में। फील्डर थोड़े से फंबल हुए, थोड़ी सी गलती, और गलती को बिल्कुल माफी नहीं।
जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन यहां पे चुरा लिया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 22 रन स्कोर कार्ड पर। 4 ओवर में 58 रन यहां पे जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट फिर से एक बार आगे उस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से मिडल किया था, मगर इस मरतबा डीप स्क्वायर लेग के फील्डर तेजी से उस गेंद की तरफ लपके और दूसरे रन का कोई यहां पे मौका नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हर गेंद यहां पे बहुत ही कीमती है, हर एक रन यहां पे बहुत ही कीमती है। पहला ओवर खर्चीला आने के बाद धनन ने यहां पे कुछ सोच समझकर गेंदबाजी करने का इरादा किया और उसे यहां पे इम्प्लीमेंट भी करते हुए। जी हां, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथों से ये गेंद छिटकती हुई। कैच टपकने का सुनहरा मौका था, मगर तकदीर का पक्ष बल्लेबाज के साथ और इसी वजह से एक जीवन दान। एक रन भी यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा फिर से एक बार 24 रन स्कोर कार्ड पर। कुल मिला के 58 रनों की जरूरत, तकरीबन 14.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब बचे हुए 14 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक यहां पे आते हैं तो फिर से एक बार इस मैच में रोमांच भर सकता है। देखिए, बार बार और लगातार यहां पे बिंदी गेंदें की है धनन ने, और जिस वापसी की गुंजाइश थी, जिस वापसी की तलाश थी, वो तलाश यहां पे मुकम्मल होती हुई धनन ने इस ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए। पहले ओवर के मुकाबले में लाजवाब ये ओवर। पाणी घेऊन जा, वॉटर बॉय पाणी घेऊन जा। धनन महाले हा धनन मावळा या नावाने सुप्रसिद्ध आहे यासिन सर, आणि ठाण्यामध्ये राहून सध्या टाटा फायनान्स या कंपनीमध्ये काम करत असताना सातत्याने लेदर टुर्नामेंट्स खेळण्याचा 2.5 ते 3 वर्षाचा अनुभव या खेळाडूच्या गाठीशी आहे आणि आज त्याचा पुरेपूर वापर करतोय। पहिल्या षटकामध्ये धावा अक्षरशः कुठल्या होत्या, मॉन्टी फाटे आमच्या समवेत आहेत, धावा अक्षरशः कुठल्या होत्या सूरज हुलेल्या, परंतु त्यानंतर धनन महालेने सुंदर वापसी केली आणि ओमकार खोडागले, लबडी असेल आणि 1000 रुपये कॅश माझ्याकडे पाठवले होते सूरज हुलेसाठी। त्यांना म्हणा थोडं थांबा, सूरज हुले आक्रमक गोलंदाजी करेल। मात्र 2 षटकांचा खेळ संपतोय, पॉन्टिंग आहे आणि रुपेश गायकवाड सर। 12 गेंदों में 24 रन अब तक बन चुके हैं और 12 गेंदों में 34 रनों की और ज़रूरत। 12 गेंदों में अगर बड़े 3 स्ट्रोक आते हैं तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीतने का सुनहरा मौका है, मगर वो 2 से 3 बड़े स्ट्रोक को किसके बल्ले से आएंगे या नहीं आएंगे, और इसी का इंतज़ार है बेसब्री से तमाम क्रिकेट के दीवानों को। हालांकि ये बहुत सारे तमाम देखिए क्रिकेट के दर्दी प्रेक्षक यहाँ पे सीमा रेखा के बाहर प्रेक्षक दीर्घा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे मैच शुरू होने का फिर से एक बार इंतज़ार करते हुए, और दिलों की धड़कनें यहाँ पे ज़रूर तेज़ हो रही है गेंदबाजों की, क्योंकि बल्लेबाज तो बल्ला यहाँ पे घुमाएंगे। बल्लेबाज पूरी तरीके से क्लियर है उनके दिमाग में कि यहाँ पे बड़े स्ट्रोक ही लगाने होंगे तो ही यहाँ पे काम बन सकता है, और इसी वजह से गेंदबाज को धनन की तरह गेंदबाजी करनी होगी। धनन ने जिस तरह से बल्लेबाजों को चकमा दिया था, जिस तरह से बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश रखा था और रनों को सुखा दिया था और मात्र 4 रन खर्च किए, उसी तरह से अगर गेंदबाजी होगी तो ही यहाँ पे काम बनेगा, वरना बल्लेबाज तो किसी भी तरह से रन लुटाने के चक्कर में यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं। इस बीच नए गेंदबाज प्रतीक आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से निर्णायक ओवर लेके, क्योंकि ये तीसरा ओवर बहुत ही क्रूशल होगा, बहुत ही निर्णायक होगा। इसी ओवर में पता चलेगा कि ये मैच किसके पक्ष में जाएगा, ये मैच गेंदबाजी करने वाले पक्ष में या बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत सकती है। क्या होगा, अंपायर जी ने कुछ यहाँ पे संकेत दिए हैं। जी हाँ, तीसरे ओवर की ये पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए मगर फिर से एक बार अपने आप को संभाला और शानदार यहाँ पे फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए थ्रो भी बहुत ही परफेक्ट था, और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर ब्रेक लगाने पर मजबूर भी किया। 1 रन अगर यहाँ पे आता है तो गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होंगी,
इनफैक्ट वो चाहेंगे कि यहाँ पे एक एक रन ही बने, यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है। बस एक ही मकसद यहाँ पे साफ नजर आता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम का। अगली गेंद, जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। काफी शानदार और नबीतुली गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को पस्त करने वाली, बल्लेबाजों को निराश करने वाली गेंदबाजी और अपने साथी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करने वाली गेंदबाजी हो रही है। उनके कैप्टन को मैं जरूर यहाँ पे पूरी तरीके से मार्क्स दूंगा क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज के साथ प्रतीक को उतारा है, प्रतीक के हाथों में गेंद सौंपी है, भरोसा किया है, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए प्रतीक फिर से एक बार। जी हाँ, देखिए शानदार, लाजवाब, झन्नाटेदार, कमाल की और धमाल मचाने वाली ये गेंदबाजी। बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है, करे तो क्या करे इसी विवंचना में, इसी चक्कर में, इसी कोशिश में, क्योंकि एक एक गेंद उनके हाथों से रेत की जर्रों की तरह फिसल रही है। 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं प्रतीक ने। इस मरतबा कुछ अलग और हटके करने की कोशिश की, स्लोवर 1 गेंद, मगर उसे फुल टॉस बनाकर खेला जरूर। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जब और यहाँ पे देखिए बैक करने वाले सभी खिलाड़ी चकते हुए, और जहाँ पे एक ही रन मिलने की संभावना थी वहाँ पे दूसरा रन भी चुरा लिया बल्लेबाजों ने। मैंने पहले ही कहा था कि बल्लेबाज और रन की तलाश में है। अब जैसे भी रन आए यहाँ पे आना ज़रूरी है और बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी करेंगे, रन चुराने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रतीक ने मगर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे प्रभावित किया है। जी हाँ, कहाँ पे गेंद आ रही है और कहाँ पे जा रही है, देखिए बल्लेबाज पूरी तरीके से असफल। बल्लेबाज कोशिश तो यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश यहाँ पे हो रही है, मगर गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं हो रही है। यही एक चिंता का विषय। 7 गेंदें बची है और 30 रनों की जरूरत। अब ये मैच पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ हमें साफ नजर आता हुआ, क्योंकि देखते देखते तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 20 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि यह मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ जीत सकती है, मगर धनन ने कमाल कर दिया था। धनन ने जिस तरीके से यहाँ पे धमाल बचाया था और मात्र 4 रन खर्च किए थे, और वहीं से मैच फिर से एक बार करवट बदलती हुई नजर आई। तीसरे ओवर में भी प्रतीक ने वही कारनामा अंजाम दिया, मात्र 5 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 29, यानी 29 रन। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 29 रन जुटा लिए हैं। हालांकि बल्ले गेंदबाज किसी भी तरह का विकेट अपने नाम करने में नाकाम रहे हैं। सलामी बल्लेबाज यहाँ पे खेल रहे हैं, उनकी आंखें जम चुकी है, सेट हो चुके हैं, पूरी तरीके से वार्म अप हो चुके हैं। पुढील सामना असेल सुहास 11 खवली। टॉस झाला ना? 6 गेंदे और 29 रन, और अब ये निर्णायक ओवर लेके आए हैं। अंतिम और चौथा ओवर लेके आए हैं पंकज काटकर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है शेखर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी अपने टीम के लिए। 2 छक्के और 2 चौकों की सहायता से पहले ओवर में 20 रन जुटा लिए थे, मगर उसके बाद उनका बल्ला पूरी तरीके से शांत नजर आया। जी हाँ, फिर से एक डाउन द विकेट आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश की, मगर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल हो रही थी और मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। अब 5 गेंदें बची है और 28 रनों की ज़रूरत। फिर से एक बार मुझे विजय पावले की याद यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इसी तरह का कुछ सिचुएशन उस दिन था। 6 गेंदें और 31 रनों की ज़रूरत थी और विजय पावले ने 6 गेंदों में 31 रन बनाए थे इसी विकेट पर, इसी मैदान पर। जी हाँ, फुल टॉस गेंद और विजय पावले इस बल्लेबाज के बदन में संचारता हुआ, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
मगर एक या दो छक्के से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे बार बार और लगातार बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। पहली 2 गेंदों में 7 रन तो आ चुके हैं, मगर 4 गेंदें अभी भी आना बाकी, और 4 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की ज़रूरत, यानी 3 छक्के और 1 चौका यहाँ पे अगर आता है तो ही यहाँ पे जीत मुकम्मल हो सकती है। और 3 छक्के और 1 चौका लगाना लाजमी है। राइट आर्म राउंड विकेट, जी हाँ, मगर जड़ में डाल दिया था। परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। बल्लेबाज ने अपने रिस्क को रोल किया, अपने कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को मोड़ दिया था डीप मिड विकेट की दिशा में, मगर वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और 1 ही रन यहाँ पे आता हुआ। अब मात्र 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 21 रनों की ज़रूरत। अगर लगातार 3 छक्के भी आते हैं तब भी यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। जी हाँ, हवा में गेंद और आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका शेखर के रूप में, ये पहला झटका। शेखर अपने आप से भी नाराज होंगे और अपनी टीम के लिए यहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया शुरुआत देने के बावजूद अपनी टीम को जिताने में और जीत दिलाने में नाकाम रहे, और ये चेहरे से उनके साफ झलकता हुआ, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी उसे मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि ये मैच बहुत ही जल्द फिनिश करना चाहते हैं, और फिनिश करने की ताकत, वो क्षमता ज़रूर है, मगर उसके बाद आने वाले गेंदबाज धनन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी डूबती हुई नैया को साहिल पे लगाया था। अगली गेंद फिर से, अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे बची है। फिर से एक बार जोरदार पगबदा का यहाँ पे अपील, मगर अपील को सिरे से खारिज कर दिया है अंपायर जी ने, और गेंदबाज भी यहाँ पे बिल्कुल विकेट की तलाश में नहीं है, बस यहाँ पे ओवर कंप्लीट करना चाहते हैं, औपचारिकता यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं। एक गेंद आना बाकी है। जी हाँ, और इसी के साथ गेंदबाजी करने वाली टीम ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। ओम साई अगरवाली या संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय तो नो डाऊट पंकज। फक्त 5 चेंडूंचा ज्यानं सामना केला।